हरे कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है मोहिनी एकादशी। जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को इस एकादशी के महात्म्य के बारे में पूछा तो भगवान उनसे बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, इस एकादशी की महिमा एक बार वशिष्ठ मुनि ने भगवान रामचंद्र को बताई थी। तो एक बार भगवान श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि से समस्त पापों का नाश करने वाले विषय में पूछा। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे प्रभु, आपके नाम स्मरण मात्र से सबका उद्धार हो जाता है। फिर भी लोक हित में मैं इस प्रश्न का उत्तर बताता हूं। मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। तो एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर एक बहुत सुंदर राज्य था जिसका नाम था भद्रावती। तो इस राज्य के राजा ध्रुतिमान बहुत ही बुद्धिमान और सत्य प्रतिज्ञ थे। उसी राज्य में धनपाल नाम का एक व्यापारी था जो भगवान विष्णु का एक बहुत ही बड़ा भक्त था। वो धन और समृद्धि से परिपूर्ण था। इसका सबसे बड़ा गुण था इसकी उदारता। अपने धन से वो हमेशा राज्य और वहां के जरूरतमंदों की सहायता करता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमन, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। दुर्भाग्यवश जो सबसे छोटा पुत्र था दृष्ट बुद्धि, वो बहुत ही पापी था। अन्याय के मार्ग पर चलकर उसने अपने पिता का कमाया हुआ सारा धन बर्बाद कर दिया। वो हर प्रकार के व्यसन का आदी हो चुका था। उसके दुर्व्यवहार और दुराचार से अत्यंत पीड़ित होकर धनपाल ने अपने पुत्र दृष्ट बुद्धि को अपने घर से निकाल दिया। तो भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वो जंगलों में भटकता रहा। एक बार ऐसे ही भटकते हुए दुष्ट बुद्धि महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। शोक विलाप से पीड़ित वो कौंडिन्य ऋषि को हाथ जोड़कर विवशता पूर्वक कहने लगा, हे मुनिवर, मैं बहुत सी यातनाएं सहन कर रहा हूं। मैं बहुत ही दुखी हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताए जिसके प्रभाव से इन सारे पापों से मेरी मुक्ति हो सके। तो ऋषि ने उससे कहा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी के व्रत का पालन करो। इस एकादशी पर उपवास करने से मेरु पर्वत जितने बड़े महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले कई जन्मों के पाप कार्य बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। दुष्ट बुद्धि ने मुनिवर के उपदेश अनुसार मोहिनी एकादशी का विधि पूर्वक पालन किया। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत का पालन करने से वो निष्पाप हुआ और दिव्य देह धारण कर जीवन के अंत में श्री विष्णु धाम चला गया। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तीर्थस्थली पर क्यों ना चला जाए, कोई भी तपस्या क्यों ना करे, कोई भी यज्ञ कर ले, किसी भी प्रकार का दान क्यों ना दे दे, इस एकादशी का पालन करने का वो 1/16वां हिस्सा भी नहीं हो सकता। मोहिनी एकादशी का ये व्रत बहुत उत्तम है। इसके श्रवण और पठन से सहस्र गोदान का फल मिलता है। सभी पापों को हरने वाली ये मोहिनी एकादशी इतनी सशक्त है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति सभी प्रकार के मोह जाल से मुक्त हो सकता है। लेकिन इसका फल प्राप्त करने की लालच से नहीं, बल्कि केवल और केवल भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करें। अन्न से वर्जन कर भगवान के नाम स्मरण और भगवत कथा में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।